आज हम किसी भी रिटन एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी एग्जाम ले लीजिए, क्लास कोई भी ले लीजिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, SSC, रेलवे, बैंक, जिसका भी मतलब आपका जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो वो ले लीजिए एग्जाम, ठीक है। जैसे 10, 11 जो भी हो, 12, जिसका भी हम लिखते हैं, SSC, बैंक, कुछ जिसका भी हम लिखते हैं, UPSC, ठीक है। कोई भी एग्जाम का फॉर्मेट में ले रहा हूँ, क्लास 10 कुछ भी ले लीजिए आप। तो आप सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाइए। यहाँ पे मान लीजिए एक लेते हैं उदाहरण यूपीएससी के धूम चल रहा है, इसलिए यूपीएससी कोई भी चीज़ करने के बाद मन होता है नहीं, तो यूपीएससी एग्जाम। क्योंकि सबसे पहले इतना जानिए, ये सबसे पहले आप एग्जाम का एक फॉर्मेट बनाइए रीजन लिखने के लिए। इसके बाद सबसे पहले आप देखिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए, क्वेश्चन पेपर निकालिए। कितने? कम से कम मिनिमम 6 इयर्स और मैक्सिमम 11 इयर्स, ठीक है। मैक्सिमम कितना हो गया? 11 इयर्स। अब कहोगे सर 6 साल और 10 साल, 5 साल, 5 और 10 क्यों नहीं 6 और 11? तो मैंने कहा बस आप लिखिए, कुछ तो बात होगा। तो कम से कम 6 साल और मैक्सिमम 11 साल का क्वेश्चन पेपर लिखिए। इसके बाद उसका फॉर्मेट आप देखिए इस क्वेश्चन का, कि पहले कितने क्वेश्चन आते थे, अभी कितने लेटेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, कितने वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। तो आपको पता चलेगा 4000, 3000 या 5 वर्ड। लेटेस्ट आप जो पेपर देखोगे ना, जो प्रीवियस होगा जैसे, तो उसमें आप देखोगे हमें 4000 वर्ड या 5000 वर्ड लिखना करता है। तो यहाँ पे राइटिंग स्पीड, तो इसके लिए आपको मान लेते हैं 4000 वर्ड्स लिखना है, 4000 वर्ड्स। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे 3 घंटा कोई भी टाइम, आप तो यहाँ से प्रीवियस ईयर से आपको पता चल जाएगा कि कितने घंटे का एग्जाम है, 3 घंटे का एग्जाम है कि 2 घंटे का या 1 घंटे का, उसमें कितने वर्ड्स लिखते हैं, वो फॉर्मेट आप पहले बना लीजिए। तो 3 घंटे का मान लीजिए एग्जाम है, उसमें आपको एक फॉर्मेट बना लीजिए। अब आपको कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, काम को सिखाता है। अब यहाँ पे देखिए एक कोई भी नोटबुक लीजिए। तो भाई नोटबुक कौन सा लीजिए? तो सिंपल से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी बुक ले लीजिए, यहाँ पे एक नोटबुक। अब यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो देखोगे करंट में किस पेपर से आ रहा है, क्या वो रिपीट मार रहा है या उसी से मिलता जुलता आ रहा है या बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, उस हिसाब से। लेकिन आ तो रहा होगा सिलेबस से, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस कितना जाएगा? 10%, 20%, 80% तो सिलेबस से ही होता है। तो सबसे पहले आप ये क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए, कम से कम 6 साल का और मैक्सिमम 11 साल का। इसके बाद आप देखिए उसका फॉर्मेट देखने के बाद आपको पता चला कि राइटिंग स्पीड बढ़ाना है, तो 4000 वर्ड्स लिखने हैं। तो आप क्या कीजिए, 3 घंटे में, 3 आवर्स में आपको क्या करना है, कोई भी बुक से, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट, उसका बुक ले लीजिए, ठीक है। टाइम आपका हो गया 3 आवर्स, टाइम हो गया आपका, ठीक है, 3 आवर्स, हाँ, ठीक है। सब्जेक्ट ले लीजिए, उस सब्जेक्ट से आपको क्या करना है, देख देख के अपने नॉलेज क्या करना है, आपका राइटिंग स्पीड बढ़ाना है। यहाँ पे राइटिंग लिखना है, आपको कंटिन्यूटी करना है, 3 घंटा बैठे रहे। तो आपको ये टाइम मिलेगा, आपको या तो नाइट में या तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। तो आपको क्या होगा, उस समय आप ऐसा टाइम में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो उससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बनेगा। और ऊपर साथ साथ कोई भी जो भी आपको सब्जेक्ट का लिखना है, जहाँ से पेपर में आ रहा है, वो बुक ले लीजिए, उसको देख के आप लिखिए। यहाँ तक कि स्टार्टिंग आप डायग्राम बेसिस भी कीजिए, समझते जाइए। आपका मेन काम रहेगा राइटिंग स्पीड बढ़ा रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या होगा देखिए आप, उसका स्पीड तो बढ़ेगा ही आपका। इसके बाद जिस सब्जेक्ट को आप लिखते हो उसमें आपको नॉलेज गेन होगा। तो यहाँ पे नॉलेज गेन होगा, आपका नॉलेज गेन होगा, ये नॉलेज गेन होगा। तो ये सब होने के बाद अब ये देखिए, यहाँ पे नॉलेज गेन हुआ, तो यहाँ से आपका स्पीड बढ़ गया। इसके बाद आप क्या कीजिए, जब आपका स्पीड लगे कि हाँ ठीक हो रहा है, तो आप अल्टरनेट कर लीजिए। मुझे पता है कि स्टार्टिंग में नहीं होगा, क्योंकि जो रटा हुआ है वो लिखिएगा स्पीड शो, और जो आप देख के लिखिएगा। तो मैंने क्या, वहाँ से नॉलेज गेन होगा, लेकिन आपका पिकअप पकड़ लेगा। यहाँ से 3 घंटे में आपको कोशिश करना है 4000 वर्ड से ज़्यादा लिखना है।
अब क्या करना है यहाँ पे, नॉलेज गेन हो गया सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे क्या क्या चीज हो रहा है देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लिए कम से कम 6 साल, मैक्सिमम 11 साल, 4000 वर्ड्स राइटिंग स्पीड आपका बढ़ाना है। फिर इसके बाद इसके साथ साथ आपको क्या क्या हो रहा है, जब ये राइटिंग स्पीड करोगे आप 3 घंटे में आपको उस सब्जेक्ट में नॉलेज गेन होगा। तो आप तो सब्जेक्ट चेंज कर करके लिखोगे, प्रत्येक दिन का अलग सब्जेक्ट होगा, अलग हिसाब से होगा आपका। फिर आप इसको अल्टरनेट कर लीजिए, फिर आपको ये स्पीड, इसके बाद आप नॉलेज पढ़ते जाइए, किस समझते जाइए, कोई जरूरी नहीं है लिखना, क्योंकि अल्टरनेट कीजिए, फिर इसके बाद वीकली कीजिए, फिर इसके बाद 15 डेज पे कीजिए। इसके बाद तब तक न रुकिए जब तक कि आप वही है पेपर जब तक निकाल ना लो, जब तक अपना एक टारगेट ठाने हो कि इतने साल तक मुझे तैयारी करना है, इतने में निकले या ना निकले, क्योंकि टारगेट अचीव करके उस हिसाब से चलता है। बाकी कहते हैं देखिए 100 सीट होते हैं, लाखों फॉर्म भरते हैं ज़्यादा, या 1000 सीट होते हैं, लेकिन क्या इसमें से इतने आदमी बेवकूफ़ है वो नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते सब है ना, तो वो तो बात की बात है। लेकिन अपना ये कर्म जो है वो तो करना है, यहाँ से तो नॉलेज की प्राप्ति तो अधिकतर होगा ही। तो यहाँ से अपना राइटिंग स्पीड बढ़ा लिए, हर चीज़ कर लिए, तो आपसे नॉलेज भी गेन करते होंगे। टाइम आपका सीमित हो गया कि यहाँ पे 3 आवर्स। इसके बाद आप जिस टाइम में कोचिंग जाते हो कोचिंग जाओ, ये सब की तो जरूरत आपको है ही, गाइडेंस की जरूरत है, हर चीज़ की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद जब नॉलेज गेन हो जाएगा तो आप देखो एक पेपर में जो चीज़ होता है फॉर्मेट आपको पहले से पता है, ये चीज़ हमें करना है, लेटेस्ट आपको देखकर अब रहा तैयारी, तो प्रीवियस ईयर में आपको देखना पड़ेगा कि लेटेस्ट कौन सा आ रहा है, किस टॉपिक से आ रहा है, मैंने पहले ही बताया, अभी बताया, ठीक है, उस हिसाब से। अब देखिए कहता है इसमें, अब देखिए मान लीजिए 250 का एग्जाम होता है, आपका 4000 स्पीड लेवल हाई है, ठीक है, आप इसमें से मान लो 20 क्वेश्चन है, आप इसमें से 10 क्वेश्चंस भी अगर अच्छे से कर लिए ना तो 125 आ गया, तो टोटल देखिए 10। लेकिन ये चीज इतना ही तो नहीं होगा, सब लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जब स्पीड लेवल हाई है तो आप सब लिख सकते हैं। अब वो लिखने का यहाँ से स्पीड लेवल जब यह हाई हुआ तो नॉलेज की गेन तो हुआ ना, तो सब कुछ लिखने की कैपेसिटी आपको धीरे बाय धीरे प्रैक्टिस सबसे हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। तो ये चीज है आपको, तो मिनिमम में 10 है, अब आपको 20 है, तो उस हिसाब से सब में देखो कितने पेपर होते हैं। जब प्रीवियस मैंने वीडियो में मैंने ये बता चुका है कि कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, उस हिसाब से तो आप सभी में निकालिए। तो जितने पेपर होते हैं 4 2 6 1 700 कितना हो गया, उससे 125 को 7 से गुना कर दीजिए मिनिमम। इसके बाद इंटरव्यू का अलग ऐड होगा आपका, ठीक है, तो आप बस 84 तो ऐसे ही डिस्टिंक्शन से मार्क ले गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिस पहले से नहीं बना रहता है, जिसके कारण सा प्रॉब्लम होता है। तो यही चीज करना है, कोई भी एग्जाम आप यहाँ पे आप उदाहरण के देख दीजिएगा, क्लास 10 ले लीजिए, क्लास 10 में मान लीजिए 1500 वर्ड लिखने हैं, 3 घंटे का है, तो आप राइटिंग स्पीड 1500 वर्ड 3 घंटे कंटिन्यूटी बैठे तो 1500 वर्ड लिखिए, किसी भी तरीके से उस सब्जेक्ट में लिखिए, उसको बार बार समझिए, कोशिश कीजिए, जहाँ पे ट्यूशन पढ़ते हैं वहाँ से कीजिए, जहाँ पे मतलब आपको जहाँ से भी नॉलेज गेन होता है वो चीज़ आप कीजिए। और यहाँ पे टाइम आप लिमिट कीजिए कि 2 घंटे का पेपर होता है टेस्ट से, या 3 घंटे का होता है। आपको स्कूल कोचिंग में अगर टेस्ट लेते हैं तो वहाँ पे देखिए आधा घंटे का लेते हैं टेस्ट, सर 7 क्वेश्चन पूछते हैं, 8 क्वेश्चन पूछते हैं, इस टाइप के होते हैं। तो वैसे आप गेम कर लीजिए तो हर जगह आपका मतलब रहेगा। बाकी किस्मत तो नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि कर्म अपने हाथ में है, किस्मत नहीं। तो ये चीज़ जब आप करते हो ना तो आपका चांस लेवल देखो कितना लेवल बढ़ जाता है। नॉलेज तो 100% गेन होना ही है, ये भी आपका गेन हो गया। इससे आपका हर एक एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का फॉर्मेट निकाल सकते हो, और टाइम आप शेड्यूल बना सकते हो, और पेपर की तैयारी कर सकते हो। और इसमें कौन सा टॉपिक से कहाँ से आने वाला है ये आपको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। और आप मुझसे तो मैं तो कभी बना ही दूंगा। तो ये चीज़ हो गया आपका, किसी भी एग्जाम की जो तैयारी करते हो तो नॉलेज गेन करना और हर तरफ से अपनी तरफ से ओके रहना। और ये चीज़ काम आप कर सकते हो या तो नाइट में या तो मॉर्निंग में, क्योंकि क्या होगा बीच में अगर आप कर रहे हो, लिख रहे हो, यहाँ पे आप कोई चीज़ लिख रहे हो, पढ़ के समझ रहे हो, कोई भी कुछ आ गया तो उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो फिर उस हिसाब से सबको लेके आपको चलना होता है, तो डिस्टर्बेंस होगा। तो इसलिए ये कंटिन्यूटी 3 घंटे का आपको बनाने पड़ेगा। बाकी आप ट्यूशन स्कूल का किस टाइम में कौन क्या करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये चीज़ फॉर्मेट आप किसी भी एग्जाम का सबसे पहले तैयारी कीजिए, फिर इसके बाद देखिए, ओके। फिर